अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट मैथमेटिक्स मॉडल पेपर मैथमेटिक्स 2022 क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। ये हमें ग्राफ के थ्रू हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। फाइंड 3 ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर ईच इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 11 इज इक्वल टू y, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं और हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफिकली हमें सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। पहले हम एक इक्वेशन कंसिडर करेंगे और फाइंड द 3 ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर ईच इक्वेशन। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं। तो हम पहले एक इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे, उसके 3 ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। देन हम सेकेंड इक्वेशन कंसिडर करेंगे और उसके ऑर्डर पेयर्स निकालेंगे, 3 ऑर्डर पेयर्स। The given equations are as under 3x minus 11 is equal to y. This is equation 1. और x minus 3y is equal to 9. This is equation 2. हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे 3x minus 11 is equal to y, और उसके हम 3 ऑर्डर्ड पेयर्स निकालेंगे। देन हम इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे और उसके ऑर्डर्ड पेयर्स निकालेंगे। अच्छा, अब इक्वेशन 1 हमारे पास 3x माइनस 11 इज इक्वल टू y। हमें कोई एक वेरिएबल इक्वल टू के बाद चाहिए होता है। लाइक यहाँ पे y है, हम अब x की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे इक्वेशन 2 है उसमें हमारे पास x माइनस 3y है, इक्वल टू के बाद कोई वेरिएबल नहीं है। तो हम यहाँ पे भी अगर हमने लेट सपोज इक्वेशन 1 में y कंसिडर किया और x की वैल्यू पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, तो हम 2 में भी इस तरह कर सकते हैं। हम 2 में भी लेट सपोज हम y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे x की वैल्यू पुट करके। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर रहे हैं 3x माइनस 11 इज इक्वल टू y। कंसिडर इक्वेशन 1 3x माइनस 11 इज इक्वल टू y। लेट सपोज अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू x की जगह हम 1 लिखेंगे माइनस 11, यानी कि 3 माइनस 11 करेंगे हम, तो विच इज इक्वल टू माइनस 8। 3 इंटू एक्स की जगह हमने 1 लिखा था, 3 इंटू 1 माइनस 11, यानी कि 3 माइनस 11 विच इज इक्वल टू माइनस 8। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 8 है। इसी तरह हमें 3 ऑर्डर्ड पेयर निकालने, एक हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम 2 और फाइंड आउट करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे x की वैल्यू लेट सपोज अगर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 11 विच इज इक्वल टू माइनस 5। अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 5। ये 3 इंटू 3x था, तो 3 इंटू 2 माइनस 11 इज इक्वल टू y था। तो इसी तरह 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 हो गया, 6 माइनस 11 विच इज इक्वल टू माइनस 5। y इज इक्वल टू माइनस 5। अच्छा, अब लेट सपोज अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 3, यहाँ पे पहले हमने 1 रखी थी तो y की वैल्यू माइनस 8 थी, x की वैल्यू 2 थी तो y की माइनस 5 थी। इसी तरह अगर लेट सपोज हम रखते हैं x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x की जगह 3 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 11 विच इज इक्वल टू माइनस 2। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 2 अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3। पुट x इज इक्वल टू 3। अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में 3, तो यानी कि 3 इंटू एक्स की जगह हमने लिखा 3 माइनस 11 इज इक्वल टू y। 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 11 विच इज इक्वल टू माइनस 2। अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू होगी माइनस 2। अब हमने 3 ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम इक्वेशन 1 के लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उसमें हम x और y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तीनों वैल्यूज़, जो तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स हमने फाइंड आउट किए थे वो वैल्यूज़ हम उसमें पुट करेंगे। टेबल फॉर इक्वेशन 1,
x की वैल्यू हमने लिख ली, देन हमने y की वैल्यूज लिख ली। x की वैल्यूज हमारे पास थी x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -8, इसी तरह x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू -2। ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स हमने टेबल ड्रॉ कर लिया, उसमें हमने x और y की वैल्यूज लिख ली। अब इसी तरह हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में भी हम इसी तरह y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और x की वैल्यूज हम पुट करेंगे। कंसिडर इक्वेशन 2, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे y की फॉर्म में मौजूद नहीं था, तो हमने इसको y की फॉर्म में कर लिया। लाइक x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है, तो हम 9 को इक्वल टू के बाद लेके गए, तो ये प्लस हो रहा था, यहाँ पे माइनस हो गया, और यहाँ पे ये 3y की साइन माइनस थी, वहाँ जाके प्लस हो गई। x माइनस 9 इज इक्वल टू 3y, और इसी तरह 3y से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया इक्वल टू के बाद, यानी कि x माइनस 9 over 3 is equal to y. This is equation number 3. इक्वेशन 1 हमने एज इट इज़ रखी थी और उसको सॉल्व किया था, क्योंकि हमें ऑलरेडी y की फॉर्म में मौजूद था, हमें यहाँ पे y की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। लाइक यहाँ पे हमें y की फॉर्म में मौजूद नहीं थी इक्वेशन, हमने इसको y की फॉर्म में कर लिया, यानी कि x माइनस 9 over 3 इज इक्वल टू y। अब हम x की वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। लेट सपोज अगर हम ये x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, तो -8 डिवाइडेड बाय 3 ये फ्रैक्शंस में आ जाएगा। हम अवॉइड करेंगे कि हमारे पास फ्रैक्शंस में वैल्यू है, क्योंकि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी वैल्यूज़, जो हमारे पास पॉइंट्स में होंगी, उसको फिर पॉइंट्स में करना पड़ेगा। इससे बेहतर ये कि हम कोई ऐसी वैल्यू x की लिखें कि हमारे पास फ्रैक्शंस में नहीं आए वैल्यू y की। लाइक अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 3, तो वो भी फ्रैक्शंस में होगी। लेट सपोज अगर हम x की वैल्यू रखेंगे 3, तो 3 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 होता है, तो पास वैल्यू आ जाएगी -2 y की वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू रखेंगे 3, x इज इक्वल टू 3 होगा, तो y इज इक्वल टू -2 होगा, तो हम इधर रखेंगे x इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमारे पास फिर y फ्रैक्शंस में नहीं होगा। हमें y फ्रैक्शंस में नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर पॉइंट्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब हम ग्राफ में उसको ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए हम x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -2। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3 इन इक्वेशन 3, तो 3 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3, और 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, यानी कि y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकेंड वैल्यू x की 6 पुट करेंगे, तो 6 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर हम x की सेकेंड वैल्यू 6 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 6 अगर हम ले रहे हैं, लेट सपोज, तो 6 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3, 6 माइनस 9 विच इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू -1। अगर x की वैल्यू 6 होगी, तो y की वैल्यू होगी -1। अब हमने दो x की वैल्यूज पॉजिटिव ले ली, और यह x 6 तक हो गई वैल्यू x की। अब हम लेट सपोज एक वैल्यू अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं, यानी कि अगर हम एक x की वैल्यू ले लेते हैं -3, अगर हम x की वैल्यू -3 लेंगे, तो -3 -9 विच इज इक्वल टू, दोनों लाइक साइंस हैं, लाइक साइंस में हम ऐड करते हैं, -3 -9 विच इज इक्वल टू -12 हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू -4, y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -4। अगर हम x की वैल्यू -3 लेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी -4। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3। अगर हम इक्वेशन 3 में x की वैल्यू -3 रखेंगे, तो -3 -9 डिवाइडेड बाय 3, -3 -9 विच इज इक्वल टू -12,
डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 12 होता है। तो यहाँ पे ये हम कैंसिल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -4। अगर हम x की वैल्यू -3 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4। अब हम एक और टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया था इक्वेशन 1 के लिए। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए, जो हमारी इक्वेशन 3 बन गई, उस इक्वेशन के लिए हम इसी तरह एक टेबल और ड्रॉ करेंगे। टेबल फॉर इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के लिए जो हमने टेबल ड्रॉ किया है, यानी कि x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2, इसी तरह x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -4। अब हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना था, तो सॉल्यूशन सेट के लिए एक वैल्यू x और y की सिमिलर होनी चाहिए दोनों इक्वेशंस में। लाइक यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की -2 है, बिल्कुल यहाँ पे भी x की वैल्यू 3 और y इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो 3 और -2 होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम है। इनको हम हाईलाइट कर देंगे, लाइक इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। 3 और -2 सॉल्यूशन सेट होगा। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हमारे पास जो x की पॉजिटिव वैल्यू है दोनों इक्वेशंस में, अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में 1 2 3 थी हाईएस्ट वैल्यू, और यहाँ पे x की हाईएस्ट वैल्यू 6 है, यानी कि हमारे पास जो ग्राफ है उसमें हाईएस्ट वैल्यू x की 6 होगी पॉजिटिव में, और नेगेटिव में -3। यहाँ पे x नेगेटिव नहीं है, -3। इसी तरह y अगर हम देखें तो y में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, और नेगेटिव वैल्यू दोनों इक्वेशंस में अगर हम देखें तो -8 तक। अब हम किस तरीके से स्केल चूज़ करेंगे, पहले तो हम सेंटर में लाइंस ड्रॉ करेंगे, यानी कि हम बॉक्सेस काउंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम हाफ बॉक्सेस को लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। लेट सपोज मैंने अपने ग्राफ को मैंने इसको हाफ में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस थे, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 बॉक्सेस थे, तो मैंने 8 इधर और 8 इस तरह से डिवाइड कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से थे, यहाँ पे मैंने 10 बॉक्सेस कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे मैंने 8 बॉक्सेस ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर सकते थे 9 बॉक्सेस पे। एनीवेज, अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो x 6 तक हैं, 6 तक हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ x की, और इसी तरह x की नेगेटिव वैल्यू -3 तक है। हम पहले स्केल चूज़ करेंगे अपना। स्केल हम किस तरीके से चूज़ करते हैं, x की जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो पॉजिटिव में 6 थी और नेगेटिव में -3 थी। तो हम अपने ग्राफ को देखते हुए स्केल चूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हम लेट सपोज ये 5 स्मॉल बॉक्सेस को अगर हम 1 कंसिडर करें, 1 यहाँ पे हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तक होगा। डेट मीन्स कि 6 हम यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, और जो नेगेटिव थी वो -3 थी, तो वो भी जाहिर सी बात है जो हम पॉजिटिव में स्केल ले रहे हैं वही नेगेटिव में ले रहे हैं। तो यही हम 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 तक जा रहे हैं। तो हम x एक्सिस के लिए जो स्केल लेंगे वो हम लेंगे 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम ये 1 कंसिडर कर रहे हैं। स्केल फॉर x एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 5 स्मॉल स्क्वेयर 1 यूनिट के इक्वल है। यहाँ पे ये 1 स्क्वेयर हो गया, ये 2 3 4 एंड देन 5 स्मॉल स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। हम कभी स्केल हमें अगर लेट सपोज बड़ा स्केल चाहिए होता है तो हम 10 स्मॉल स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट भी लेते हैं। हम चेक करते हैं कि वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, उसके हिसाब से हम स्केल चूज़ करते हैं। हमारे पास जो x की पॉजिटिव वैल्यू थी वो 6 थी, अगर हम
10 स्मॉल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेते तो हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 तक ही होता। तो इस वजह से हमने 5 स्मॉल स्क्वेयर लिया। 5 स्मॉल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया। अगर हम 10 लेते तो हमारे पास ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाता। तो हम अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग लेते हैं। हमारे पास जो ग्राफ पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। हमारे पास जो ग्राफ पेपर है लाइक उस पे अब हमें 6 चाहिए थी हाईएस्ट वैल्यू। तो हमें स्केल क्या हमारा होना चाहिए कि हमारे ग्राफ पे 6 आ जाए। यहाँ पे देखें 8 तक हमारे ग्राफ पे वैल्यूज जा रही हैं। तो 1 यूनिट जो है वो 5 स्मॉल स्क्वेयर्स के बराबर है। 5 स्मॉल स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट फॉर एक्स एक्सिस। अब इसी तरह फॉर वाई एक्सिस के लिए भी हम स्केल चूज करेंगे। लाइक वाई एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज नहीं है, और नेगेटिव वैल्यू -8 है। हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू -8 है। यहाँ पे भी हमें हाईएस्ट वैल्यू -8 है। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पे भी हम -1 -2 -3 हम यहाँ पे लिखेंगे। जो हमने यहाँ पे 5 स्मॉल स्क्वेयर्स लिए थे 1 के इक्वल, यहाँ भी 5 स्मॉल स्क्वेयर्स 1 के इक्वल होंगे। -1 -2 इस तरीके से हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पे। फिर हम वाई एक्सिस का लिखेंगे। यहाँ पे हमने इसी तरह -1 -2 एंड सो ऑन हमने लिख लिया। अब वाई एक्सिस पे पॉजिटिव तो हमारे पास वैल्यू है ही नहीं वाई की सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज है -8 तक। वाई का जिस तरह एक्स ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसी तरह वाई भी ऊपर जो है ये पॉजिटिव है और ब्लू जो है वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी। हमें -8 हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास। तो हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं? 1 2, हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारे पास। हम इसमें भी यही स्केल ले सकते हैं फॉर वाई एक्सिस। 5 स्मॉल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर -8 से कोई बड़ी वैल्यू होती -10 -12 तो फिर हमें स्केल यहाँ पे छोटा करना पड़ता। लाइक हमने 5 स्मॉल स्क्वेयर 1 यूनिट के इक्वल लिए थे। हम अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग स्केल को लेते हैं। अगर हमारे पास -12 या वॉट एवर -14 कोई ऐसी हाईएस्ट वैल्यू होती तो हम यूं भी ले सकते थे कि 1 स्मॉल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 यूनिट या 2 स्मॉल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 यूनिट। हम अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग स्केल को चूज़ करते हैं। तो हमारे पास हाईएस्ट -8 थी, तो यानी कि यहाँ पे भी हम 5 स्मॉल स्क्वेयर्स ले सकते थे 1 यूनिट के इक्वल। तो हम यहाँ पे भी लेंगे फॉर वाई एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 यूनिट। फॉर वाई एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पे भी हमने बिल्कुल इसी तरह लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन 8 तक हमने लिख लिया। अब टेबल फॉर इक्वेशन 1, एक्स की वैल्यू 1 है 1 और वाई की -8। 1 और -8 हम ये ड्रॉ करेंगे। एक्स की वैल्यू 1 है और y की -8। टेबल फॉर इक्वेशन 1 में x 1 था और y -8। x 1 है 1 और y है -8। हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया 1 और -8 पे। यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया 1 और -8 पे। सेकेंड वैल्यू 2 और -5 है, तो ये 2 और y -5 यानी कि -5 यहाँ पे आएगा। तो हमारा पॉइंट जो लगेगा वो यहाँ पे लगेगा 2 और -5 यहाँ पे। सेकंड हमारी थी 2 और -5, तो ये 2 और ये -5, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लिया हमने। थर्ड है हमारा 3 और -2, 3 और -2 यहाँ पे हमारा पॉइंट लगेगा। थर्ड पॉइंट हमारा था 3 और -2। 3 और -2 हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। अब ये यहाँ पे ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन पे हम अपनी इक्वेशन लिख लेंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 के पॉइंट्स थे, तो हम इस लाइन के ऊपर इक्वेशन 1 लिखेंगे। यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे हमने इक्वेशन भी लिख ली। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 3x - 11 इज इक्वल टू y,
ये उसके ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो इस वजह से हमने इस लाइन के ऊपर ये इक्वेशन लिख ली ताकि हमें ये पता रहेगा कि जो हमने लाइन ड्रॉ किए हैं ये पॉइंट्स कौन सी इक्वेशन के हैं। इसी तरह अब जो हमने इक्वेशन 2 से जो हमें इक्वेशन 3 हमने फाइंड आउट की थी, हम उसके पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। लाइक हमारे पास जो टेबल फॉर इक्वेशन 3 यानी कि इक्वेशन 2 से जो हमारे पास इक्वेशन 3 हमने जनरेट की थी उसके जो पॉइंट्स आए थे, हम ये वाली इक्वेशन उस लाइन के ऊपर लिखेंगे जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तब। अब एक पॉइंट है हमारे पास 3 और -2, 3 और -2 ये तो हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉ हुआ हुआ है, 3 और -2, क्योंकि ये हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी ड्रॉ किया था, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अब हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 6 और -1। यहाँ पे x हमारे पास 6 है, 6 और -1 ये y एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, ये -1। यहाँ पे हम लिख भी लेंगे +x और यहाँ पे -x, इसी तरह +y और -y ये हम लिख भी लेंगे। और हमारे पास पॉइंट था 6 और -1। 6 हमारा x एक्सिस था, x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे -1, तो हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट हमारा 6 और -1 था, तो ये 6 हो गया और ये -1, 6 और -1 यहाँ पे आ गया। थर्ड पॉइंट है -3 और -4, x भी माइनस में है और y भी। -3 x -3 है और y -4। -3x है तो यहाँ पे माइनस के कॉलम में देखेंगे और -4 y भी माइनस है, तो -3 और -4 ये हमारे पास आएगा पॉइंट इस जगह पे। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे -3 और -4 यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास हो गया -3 और -4, ये हमने पॉइंट लगा लिया। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इन तीनों को हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन के ऊपर हम अपनी इक्वेशन लिख लेंगे सेकेंड वाली, जिस तरह हमने इस लाइन के ऊपर फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी। यहाँ पे भी हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली सेकेंड इक्वेशन की और इसके ऊपर हमने इक्वेशन लिख ली। जिस तरह हमने इस लाइन के ऊपर फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी तो हमें पता था कि ये जो पॉइंट्स हैं ये फर्स्ट इक्वेशन के हैं। अगर हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है और ये जो हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं ये कौन सी इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। तो हमें ये ज़रूर मेंशन करना है जो हमने इक्वेशन ली है उसकी कौन सी इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, ये हमें मेंशन करना होता है। लाइक यहाँ पे ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी x - 3y = 9, ये उसके पॉइंट्स थे, तो इस वजह से इस लाइन के ऊपर मैंने ये इक्वेशन भी लिख ली। और सोल्यूशन सेट ज़रूर लिखना होता है क्योंकि हमें सोल्यूशन सेट ही फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन सेट पास जो आया है वो दोनों लाइन्स में कोई एक मीटिंग पॉइंट होता है। हमारे पास जो मीटिंग पॉइंट है वो 3 और -2, दोनों में 3 और -2, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखेंगे 3 and -2 इज द सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट इज 3 and -2। दिस इज द आंसर। हमें सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना था ग्राफिकली, ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट करना था कि ग्राफ पे दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो सोल्यूशन सेट होगा। तो जो दोनों लाइंस हैं वो मीट कर रही हैं 3 और -2 पे, तो ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया। पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। हमने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लिया 3 and -2। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।